गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेमी कन्वर्टर। इस वीडियो में हम लोग असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले जो हम लोग सिमेट्रिकल पढ़े थे वहाँ पे हम लोग कनेक्शन डायग्राम का बात करें तो थायरिस्टर T1 यहाँ था एंड थायरिस्टर T2 मेरा यहाँ था कनेक्टेड। बट इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही लेग में हम लोग थायरिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं और एक लेग पे डायोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस केस में थायरिस्टर मेरे यहाँ और यहाँ था और डायोड मेरे यहाँ और यहाँ था। इस केस में मेरा डायोड एक लेग पे है और थायरिस्टर भी सेम लेग पे है। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। सिंपल, दोनों में यही कनेक्शन में बस इतना ही डिफरेंस है। ये सिंपली इसका वेव फॉर्म है मेरा, ये सर्किट डायग्राम। ठीक है, इस केस पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा आई नोट जो आउटपुट करंट है वो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन का बात करें तो सिंपली यहाँ पर अगर जो हम वी एस अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है मेरा वी एम साइन ओमेगा टी। इट मीन्स ए बी क्या है मेरा वी ए बी क्या होगा मेरा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब वी बी ए का बात करें, ये फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, एंड ये क्या चीज़ किसके लिए? नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में बी ए हो जाएगा, बी ए मेरा क्या हो जाएगा माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको ऑपरेशन देखते तो बिल्कुल ऑपरेशन मेरा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा सिमेट्रिकल में था वैसे ही होगा, बस यहाँ पे कंडक्शन जो एक टाइम पे थायरिस्टर डायोड D2 कर रहा था और थायरिस्टर T3 T4 और डायोड D4 था, इस केस में बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। मीन्स पूरा इसका वेव फॉर्म जो होगा, आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होगा और आई नोट का फिर सोर्स करंट का सबका सेम होगा। ठीक है, ओनली डिफरेंस कहाँ होगा? थायरिस्टर और डायोड के कंडक्शन टाइम। इस केस पे थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम और डायोड का कंडक्शन टाइम मेरा सेम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम असिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा टू पाई। ठीक है, इस पे ए मेरा पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें, ये वाला केस का बात हो रहा है, मीन्स अल्फ़ा से पाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक मेरा कौन सा डिवाइस कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें, यहाँ पे ए मेरा पॉजिटिव है विद और बी मेरा नेगेटिव है, मीन्स ए पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बी। इट मीन्स यहाँ से मेरा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और कैसे ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, मीन्स ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। इट मीन्स कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट मीन्स अल्फ़ा टू पाई मेरा कंडक्ट कौन सा कर रहा है? थायरिस्टर T1 एंड D2। मीन्स यहाँ T1 क्या है मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्टिंग मोड पे चला जाएगा। मीन्स 0 टू अल्फ़ा मेरा कोई कंडक्शन नहीं हो रहा, आउटपुट वोल्टेज मेरा नहीं आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो ये थायरिस्टर T1 है वो मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, तो कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, कंडक्शन नहीं होगा, इसलिए मेरा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे वी आउटपुट 0 टू अल्फ़ा मेरा 0 मिल रहा था। लेकिन अल्फ़ा से पाई का बात करें तो अल्फ़ा से पाई हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सेम मेरा जो वी एस है वही मेरा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि वी एस आ जाएगा। तो वी एस इज इक्वल्स टू वी ए बी। ठीक है, वी ए बी क्या है मेरा? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज इन द केस अल्फ़ा टू पाई मेरा आउटपुट वोल्टेज मिल गया वी एम साइन ओमेगा टी। तो हम लोग सिंपली यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिए वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। इस केस पे क्या क्या मेरा डिवाइस कंडक्ट कर रहा है? T1 एंड D2। तो सिंपली हम यहाँ T1 एंड D2 को कंडक्ट करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इस केस का बात यहाँ से यहाँ तक पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इस केस पे देखेंगे। अब इस केस पे क्या होगा? इस केस पे ये जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड तो मेरा रिवर्स वाइज पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस क्या था यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा से पाई तक मेरा क्या हो रहा था। T1 मेरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड पे, D2 मेरा फॉरवर्ड वाइज पे, यहाँ D3 था। ठीक है, यहाँ रिवर्स वाइज पे था और यहाँ पे T4 था जो कि मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे था। तो मेरा कंडक्शन जो हो रहा था वो T1 D1 के थ्रू कंडक्शन हो रहा था। वी आउटपुट वोल्टेज हम क्या फाइंड किए? वी एम साइन ओमेगा टी। फिर इस केस पे भी जो हम आउटपुट सोर्स करंट निकालेंगे वो मेरा दोनों बराबर होगा, क्योंकि मेरा करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट केस क्या था, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक, ठीक है। इस केस में बी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में। अब बी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो अब यहाँ कंडक्ट मेरा D3 एंड D2 करेगा, स्टार्ट फ्री व्हीलिंग, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे फ्री व्हीलिंग एक्शन होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो मेरा अब नेगेटिव साइकिल आएगा तो मीन्स यहाँ जो T4 था, यहाँ देखिए इससे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है मेरा D3 और यहाँ पे T4 है, ठीक है। तो ये जो D3 है अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ नेगेटिव करेंगे तो ये मेरा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज होगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा। इस केस पे जो D2 रहेगा वो मेरा फोर्सली कंडक्ट करेगा और T1 जो होगा वो मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे चला जाएगा और T4 जो रहेगा वो मेरा, अब हम लोग इसको नेगेटिव हाफ साइकिल का बात करें तो ये मेरा किस पे रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे रहेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, T4 मेरा किस पे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे, D3 मेरा कहाँ रहेगा, ऑन रहेगा, D1 क्या होगा, फोर्सफुली कंडक्ट करेगा और T1 मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे रहेगा जिसके चलते ये ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंडक्शन जो हो रहा है मेरा D2 एंड D3 के थ्रू होगा, ठीक है। तो मेरा इस पर जो आउटपुट होगा मीन्स इस पर भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा करंट है वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एज्यूम किए कि जो मेरा करंट है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट करंट है इट मीन्स हाईली इंडक्टिव लोड है। अब हाईली इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव लोड जो रहेगा हाईली वो क्या करेगा, फ्री व्हीलिंग करना स्टार्ट करेगा। तो मेरा जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, थ्रू डायोड D2 एंड D3 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा, फ्री व्हील कर रहा है तो फ्री व्हील के अक्रॉस मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा हमेशा जीरो रहेगा। अब यहाँ सोर्स करंट मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि मेरा जो आउटपुट करंट है वो सप्लाई के पास जा ही नहीं रहा है, ठीक है, वो बस यहीं पे फ्री व्हील कर रहा है, इसलिए मेरा जो सोर्स करंट होगा वो ज़ीरो होगा। सेम इसी तरह हो रहा था, बस यहाँ पे मेरा D3 और D2 कंडक्ट कर रहा है, प्रीवियस केस में थायरिस्टर और एक डायोड कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका, नेक्स्ट क्या है मेरा थर्ड पार्ट, फ्रॉम पाई प्लस अल्फ़ा टू 2 पाई, ठीक है, पाई प्लस अल्फ़ा टू 2 पाई बात करें तो T4 मेरा, ये जो T4 है वो मेरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड पे चला जाएगा जिसके चलते ये ऑन हो जाएगा और D3 मेरा फॉरवर्ड बाइस पे रहेगा, D2 मेरा रिवर्स बाइस पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल का बात हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब गेट पल्स हम लोग T4 पे अप्लाई किए मीन्स T4 यहाँ ट्रिगर होगा। पहले ये किस पे था, मीन्स अगर बात करें पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है, पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में मेरा T4 कंडक्ट नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग गेट पल्स अप्लाई नहीं किए थे, ट्रिगर नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ D3 मेरा क्या होगा, ये मेरा ऑन है फॉरवर्ड बाइस पे, T1 क्या रहेगा, यहाँ पे जो T1 था वो मेरा ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा किस पे रहेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे, ठीक है। अब इसके अक्रॉस अगर आउटपुट वोल्टेज का बात करें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा VBA आ जाएगा, ठीक है, तो VBA आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो VBA क्या है, माइनस VAB, तो माइनस VAB क्या है मेरा, VM मीन्स आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस VM साइन ओमेगा t, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। इस केस पे अगर करंट का बात करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सोर्स करंट का बात करें मीन्स यहाँ से सोर्स करंट जाएगा, तो इस केस में जो करंट मेरा आउटपुट करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सोर्स करंट, तो मेरा सोर्स करंट क्या हो जाएगा, माइनस I नोट, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मेरा जो कंडक्शन यहाँ पे मीन्स हम लोग डायोड और थायरिस्टर को इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। ओवरऑल जो मेरा T4 था वो D3 की जगह पे था और D3 जो था वो T4 की जगह पे था, बस इतना ही चेंजेस हुआ दोनों में, ठीक है। तो यही सेम इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका साइकिल देखेंगे तो ये 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है, 2 पाई प्लस 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक का देखेंगे। तो इस केस पे भी मेरा जो पहले क्या हो रहा था, D2 मेरा फोर्सली कंडक्ट कर रहा था, अब यहाँ D3 मेरा फोर्सली कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव लोड है और हम लोग एज्यूम किए हैं कि मेरा करंट मेरा कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट कब होगा, जब मेरा हाईली इंडक्टिव लोड होगा, मीन्स जब सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये जो मेरा लोड है वो मेरा सप्लाई स्टार्ट कर देगा। तो मीन्स अब मेरा कंडक्शन जो होगा वो इस थ्रू होगा, मीन्स I नोट मेरा इसी सर्किट पे फ्लो करेगा जिसके चलते मेरा जो सोर्स करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस फ्री व्हीलिंग के क्या होगा, मेरा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो देगा, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल क्या है, फ्री व्हीलिंग एक्शन है, ठीक है, ये मेरा फ्री व्हीलिंग एक्शन दे रहा है।
अब नेक्स्ट हम लोग केस देखेंगे जब मेरा ओमेगा टी हो जाएगा ग्रेटर देन 2 पाई प्लस अल्फ़ा। मेरा 2 पाई प्लस अल्फ़ा से बाद देखेंगे तो मेरा फिर से साइकिल रिपीट करेगा, ठीक है। फिर से साइकिल रिपीट किया। अब इसके वेव फॉर्म को हम लोग देखें तो सिंपली इसका वेव फॉर्म ड्रॉ किया हुआ है। मीन्स अब पहले क्या हो रहा था, अगर हम सिमेट्रिकल का बात करें तो इस केस पे मेरा एक थायरिस्टर और एक डायोड कंडक्ट कर रहा था। जैसे यहाँ पे एक थायरिस्टर एक डायोड कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एक थायरिस्टर डायोड। इस केस पे क्या हो रहा है कि मेरा दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायोड ही कंडक्ट कर रहा है, दोनों डायोड कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। मीन्स पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 D2 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर पाई से पाई प्लस अल्फ़ा तक इसके थ्रू कंडक्शन हो रहा है, मीन्स D3 और D2 के थ्रू कंडक्ट कर रहा है। उसी तरह नेक्स्ट साइकिल में देखेंगे नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव सर्कल में क्या हो रहा है, D3 एंड T4 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मीन्स अब यहाँ से 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक का बात करें तो यहाँ पे क्या कंडक्ट कर रहा है, मेरा D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहा है। तो सिंपली इस तरह मीन्स अब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला कि जो मेरा कंडक्शन टाइम अगर हम बात करें, देखिए अगर हम यहाँ थायरिस्टर का बात करें कि थायरिस्टर मेरा कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ देखिए थायरिस्टर T1 स्टार्ट किया कंडक्ट करना और यहीं तक किया, इसके बाद T1 ऑफ हो गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो थायरिस्टर T1 है वो मेरा कंडक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही मेरा थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है। अगर हम T4 का भी बात करें तो T4 का कंडक्शन होगा, लेकिन T4 का कंडक्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ड्यूरेशन दोनों का सेम है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ ग्राफ बनाए हैं, जो वेवफॉर्म बनाया है वो T1 का बनाया है और D2 का बनाया, मीन्स इसका और इसका इन दोनों का सेम होगा विथ रिस्पेक्ट टू D2 एंड T4, ठीक है। T1 और T4 का सेम होगा, D3 और D2 का सेम होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ T1 और D2 का बनाया, ठीक है। दोनों का ड्यूरेशन सेम होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया जो T1 मेरा कंडक्ट कर रहा है, मीन्स कंडक्शन टाइम का बात करें, कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर, तो मेरा क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये मेरा कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर हो गया। अब कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड का बात करें तो डायोड मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट हो रहा है, अगर हम यहाँ से बात करें इस एरिया से, यहाँ मेरा D2 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट करके कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक मेरा D2 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके इधर का भी केस देखें तो यहाँ पे भी मेरा D2 कंडक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं ना कितना से इतना दूर तक कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। D2 का बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर बात करें, अब यहाँ से यहाँ मेरा D3 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो D3 कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पे एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे हम सिर्फ D2 का ही बताएं, ठीक है। तो कंडक्शन एंगल हम इसका बात करें तो कहाँ से कहाँ तक ये कंडक्ट कर रहा है, मीन्स ये 0 से स्टार्ट हुआ है, मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये D2 मेरा 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है पाई प्लस अल्फ़ा तक। तो सिंपली हम लोग कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड बोल सकते हैं ना कि पाई प्लस अल्फ़ा होगा, क्या होगा पाई प्लस अल्फ़ा होगा। और कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो दोनों का अगर जब कंडक्शन एंगल नहीं सेम होता है, मीन्स डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे कंडक्शन एंगल मिल चुका है तो कंडक्शन टाइम का बात करें तो कंडक्शन टाइम एंगल दोनों का मिल चुका है, एक थायरिस्टर का पाई माइनस अल्फ़ा और डायोड का क्या है पाई प्लस अल्फ़ा। कंडक्शन टाइम क्या हो जाएगा कंडक्शन एंगल अपॉन ओमेगा, तो कंडक्शन एंगल थायरिस्टर का क्या है पाई माइनस अल्फ़ा। डायोड के लिए क्या हो जाएगा कंडक्शन एंगल अपॉन ओमेगा, कंडक्शन एंगल इसका क्या है पाई प्लस अल्फ़ा अपॉन ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैंस द कंडक्शन ऑफ थायरिस्टर एंड डायोड आर डिफरेंट, हैंस इट इज़ नोन एज असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो मेरा ये बिल्कुल सेम होगा एज अ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो वोल्टेज का ग्राफ है वो बिल्कुल सेम है, करंट का भी ग्राफ सेम है, आउटपुट करंट का, इवन सोर्स करंट का भी ग्राफ बिल्कुल सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर सर्किट टर्न ऑफ टाइम का बात करें तो मेरा जो थायरिस्टर है सिर्फ और सिर्फ इतने देर के लिए ही ऑफ हो रहा है, मीन्स रिवर्स बाइस पे मेरा 2 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, इस टाइम तक का मेरा जो थायरिस्टर है वो मेरा ऑफ रहेगा, इसलिए मेरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होगा वो पाई अपॉन ओमेगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि मेरा जो कंडक्शन एंगल है थायरिस्टर का पाई माइनस अल्फ़ा है और डायोड का पाई प्लस अल्फ़ा, तो अब हम लोग थायरिस्टर का एवरेज करंट और आरएमएस करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है इसका,
तो सिंपल सा फार्मूला हम इसके प्रीवियस वीडियो पे बताए हैं। तो आपको क्या है इसका फार्मूला, आई नोट हमको फाइंड आई टी एवरेज फाइंड करना है, तो आई नोट इनटू कंडक्शन एंगल अपॉन टाइम पीरियड। तो कंडक्शन एंगल इसका कितना है थायरिस्टर का, पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इसका आरएमएस का बात करें तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसी तरह सेम डायोड के लिए हम लोग दिखा सकते हैं, इसका कंडक्शन एंगल क्या है, पाई प्लस अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट। ठीक है, अब आई डी आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू अंडर रूट पाई प्लस अल्फा, ये कंडक्शन एंगल अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इतना। तो ओवरऑल मेरा ये था असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो दोनों में बस क्या डिफरेंस था, हम लोग ये जो यहाँ पे थायरिस्टर कनेक्ट किए थे उस थायरिस्टर को हम यहाँ कनेक्ट कर दिए, यहाँ जो डायोड कनेक्ट किए थे उसको यहाँ कर दिए। ठीक है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, और क्या है, दोनों का कंडक्शन एंगल जिसके चलते मेरा क्या हो जाएगा, दोनों में का डिफरेंट आ गया, जिसके चलते हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।